विद्यार्थियों का एक बार फिर से स्वागत है आज की कक्षा के अंदर। इससे पहले हम पढ़ रहे थे क्लास 8 की बुक से, हनीड्यू जो बुक है हमारी, उसकी चैप्टर नंबर 1 जो है हमारा द बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट जो है, इसका पार्ट 1 जो है हमने पढ़ा। और आज की वीडियो के अंदर हम इसका पार्ट 2 जो है, जो नरेटर है वो इस लेटर के अंदर जो उसको मिलता है उसके अंदर क्या लिखा हुआ है, ये लेटर जो है वो सेकंड पार्ट जो है वो उस आर्मी मैन के द्वारा लिखा हुआ पत्र है, जिसका ये रोल टॉप डेस्क जो है वो एक जंक शॉप से खरीद के लाया था। अगर आपने वीडियो का फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है तो ऊपर जो आपको आई बटन दिखाई दे रहा है उस पर क्लिक करें, और जैसे आप क्लिक करेंगे तो आप वीडियो का फर्स्ट पार्ट जो प्ले हो जाएगा और उसके बाद जो है सेकंड पार्ट अपने आप जो है वो ऑटोमेटिकली प्ले होगा। तो आप वीडियो का फर्स्ट पार्ट अवश्य देखें, उसके बाद वीडियो का सेकंड पार्ट देखें। जो विद्यार्थी आज के दिन चैनल पर नए आए हैं, मैं उनसे आग्रह करूंगा कि प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि इस चैनल के ऊपर अच्छी क्वालिटी का आपको वीडियो क्लासें मिलेगी। सभी क्लासें कक्षा 6 से 12 के लिए आपकी क्लास 8 के पूरा चैप्टर जो है सभी बना करके इस वीडियो के ऊपर अपलोड कर दिए गए। लगभग जो बचे हुए चैप्टर हैं वो जल्द ही पूरी क्लास के लिए अपलोड कर दिए जाएंगे। तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को मैक्सिमम आपको अच्छी लगे तो लाइक करें, कमेंट जो है वो अवश्य करें वीडियो के बारे में, ताकि हम जान पाएं कि हम कितने विद्यार्थियों तक पहुंचे हैं। और चलिए आज के लेसन को स्टार्ट करते हैं। तो जो सोल्जर है उसने ये लेटर लिखा हुआ है जो उस रोल ऑफ डेस्क के अंदर उस लेटर को मिला था। तो लेटर के अंदर क्या लिखा है, उसने अपनी पत्नी के लिए लिखा है कि डियरेस्ट कॉनी, अरे प्रिय कॉनी, आई राइट टू ये मच हैप्पी पीस फ्रेम ऑफ माइंड। मैं ये पत्र तुम्हें लिख रहा हूँ बहुत ज्यादा खुश, मेरा जो फ्रेम ऑफ माइंड है, चित्त जो है, मेरा मन जो है वो बहुत ज्यादा खुश है। बिकॉज समथिंग वंडरफुल हैज जस्ट हैपेंड, कुछ ऐसी शानदार बात मेरे साथ में हुई। दैट्स आई मस्ट टेल यू, जो मुझे आपको तुम्हें अवश्य ही बतानी चाहिए। लेकिन कुछ एक ऐसा इंसिडेंट जो है वो अपने उसके साथ में हुआ, वो अपनी पत्नी के साथ में शेयर कर रहा है। We were all standing in our trenches, हम लोग सारे स्टैंडिंग कर रहे थे। कहता है कि एक दिन की ये घटना है, क्रिसमस के दिन की, जब हम लोग सारे खड़े थे अपनी अपनी ट्रेंचेस के अंदर। ट्रेंचेस एक प्रकार की खाई या गड्ढा होता है जिसको खोदा जाता है, बंकर नुमा बनाया जाता है, ट्रेंच खाई या बंकर। हम लोग अपनी बंकर्स के अंदर, अपनी खाइयों के अंदर खड़े थे। यस्टरडे मॉर्निंग, कल सुबह की बात है, क्रिसमस मॉर्निंग जो थी, इट वाज क्रिस्प, पूरा मौसम जो है बिल्कुल शुष्क था और क्विट था, बिल्कुल शांत था मौसम जो है, ऑल अबाउट एज ब्यूटीफुल। और मौसम इतना सुंदर था जितना क्रिसमस की मॉर्निंग को होता है, एज आई हैव एवर सीन, जैसा मैंने कभी देखा है आज तक। एज कोल्ड, मौसम बहुत ज्यादा ठंडा भी था और फ्रॉस्टी था, कोहरे से घना। एज ए क्रिसमस मॉर्निंग शुड हैव, जैसे कि क्रिसमस 25 दिसंबर के आसपास आता है, 25 दिसंबर को, तो क्रिसमस के आसपास में काफी सर्दी होती है, तो मौसम काफी ठंडा था और फ्रॉस्टी था। ये लेखक कहता है, आई शुड लाइक टू बी एबल टू टेल यू, मैं ऐसा सोचता हूँ, लेखक कहता है कि मेरी हार्दिक इच्छा है ऐसी कि मैं तुम्हें कहता कि काश कि हम लोगों ने इसे शुरू किया था, कोई ऐसी घटना लेखक के साथ में शुरू हुई। तो लेखक कहता है कि ये हमारी तरफ से नहीं हुआ, लेकिन मैं चाहता था कि काश ऐसा हमारी तरफ से हुआ होता। बट द ट्रूथ, परंतु सत्य ये है, आई एम असेम्ड, मेरे को ये कहते हुए ही क्या आ रही है, असेम्ड मीन्स होता है शर्माना, मैं शर्मिंदा हूँ ये कहते हुए कि जो फ्रिच लोग हैं उन्होंने ऐसा किया। फ्रिच जर्मन सोल्जर्स को कहा जाता है, फ्रिच वर्ड यहाँ पे लिखा हुआ है, ए नेम फॉर जर्मन सोल्जर्स। जर्मनी के जो सैनिक है उनके लिए यूज किया जाता है फ्रिच वर्ड। फर्स्ट समवन सा ए व्हाइट फ्लैग, हमारी तरफ से जो सोल्जर्स थे उन्होंने उधर की तरफ देखा, जर्मनी के सोल्जर्स की तरफ थे, तो उधर हमें जो है उनकी ट्रेंचेस जो थी वहां पर कुछ सफेद झंडे जो वो दिखाई दिए। वो लोग हमारी तरफ सफेद झंडे जो वो वेविंग कर रहे थे। वेविंग मीन्स होता है हवा में लहराना, फ्रॉम द ट्रेंचेस अपोजिट। देन दे वर कॉलिंग आउट टू अस फ्रॉम अक्रॉस नो मैन्स लैंड, तब हमने देखा कि वो लोग हमें कॉलिंग कर रहे थे, पुकार रहे थे उधर से, जो नो मैन्स लैंड है। नो मैन लैंड जो है वो दो देशों के बीच में ऐसी जगह है जहां पर किसी का जाना जो है वो वर्जित होता है, कोई एंट्री जो वो नहीं दी जाती। अगर आप उस क्षेत्र में जाते हैं तो आपको शूट किया जा सकता है।
और वो लोग हमारी तरफ कॉलिंग करते हुए क्या कर रहे थे, हैप्पी क्रिसमस टॉमी। तो हैप्पी क्रिसमस बोले थे, टॉमी टॉमी वर्ड यूज हुआ है यहाँ पर। तो टॉमी जो है इंग्लैंड के जो सैनिक थे ब्रिटिश आर्मी के, तो यहाँ लिखा हुआ देखो कि जो ब्रिटिश आर्मी के जो सोल्जर्स है उनके लिए टॉमी वर्ड यूज किया जाता है। और वो लोग कह रहे थे कि हैप्पी क्रिसमस टॉमी, हैप्पी क्रिसमस। व्हेन वी हैड गॉट ओवर द सरप्राइज, हम लोग बहुत ज्यादा सरप्राइज हुए। गॉट ओवर मीन्स होता उभरना, बाहर निकलना। जैसे ही हम लोग अपने सरप्राइज से बाहर निकले ही नहीं थे कि अरे यार ये दुश्मन लोग जो है एनिमी है, सामने के शत्रु देश के लोग हैं, हमारे को हैप्पी क्रिसमस क्यों कह रहे हैं। समन शाउटेड बैक, सेम टू यू फ्रीज। और हम लोग अपने इस सरप्राइज से बाहर निकले नहीं थे कि हमारी तरफ से भी कोई चिल्लाया और कहा सेम टू यू फ्रीज। तो फॉर्मेलिटी करने के लिए हमने भी कह दिया कि भाई सेम टू यू। आई थॉट, मैंने सोचा दैट वुड बी दैट, कि भाई इतना ही काफी है। और उन्होंने कहा, हमने कह दिया वी आर डिड, हम सबने कहा। बट देन सडनली, परंतु तभी अचानक क्या हुआ, वन ऑफ देम वाज अप देयर, उधर की तरफ के जो सोल्जर्स थे उनमें से एक सोल्जर जो है ऊपर की तरफ हमारे को दिखाई दिया। हिज ग्रेट कोट, उसका जो ग्रे कलर का, स्लेटी कलर का जो ग्रेट कोट था, सैनिकों के लिए बड़े बड़े कोट होते हैं सर्दी से बचाने के लिए, तो वो ग्रे कोट जो है हमारे को दिखाई दिया। और एक आदमी ऊपर आता हुआ दिखाई दिया, एंड वेयरिंग ए व्हाइट फ्लैग, और वो लहरा रहा था सफेद कलर का झंडा। डोंट शूट लेड्स, और कह रहा था अरे लड़कों, लेड्स जो है वो लड़कों के लिए यूज किया जाता है, अरे बॉयज शूट मत करना। समन शाउटेड, को चिल्लाया, एंड नो वन डिड, हमारी तरफ से कोई लड़का चिल्लाया कि अरे जो है वो शूट मत करना, देखो उनके हाथ में व्हाइट फ्लैग है। तो सफेद कलर का झंडा जो है वो शांति के लिए दिखाया जाता है कि भाई हम युद्ध नहीं करना चाहते, आपको कोई नुकसान नहीं देंगे, हम आपसे कोई बात करना चाहते हैं। तो हमारी तरफ से जो लेड्स है, लड़के हैं, उन्होंने चिल्लाई कि अरे शूट मत करना, और हमारे में से किसी ने शूट नहीं किया। देन देयर वाज अनदर फ्रीज, और तब हमने देखा कि एक और जर्मन सैनिक जो है, फ्रीज जो है, कम द पैरापेट, वो ऊपर निकला। पैरापेट, पैरापेट जो है वो एक रक्षात्मक दीवार है। पैरापेट सैनिकों को गोली लगने से बचाने के लिए जो रेत के कट्टे वगैरह भर के रखे जाते हैं या पत्थर वगैरह लगा करके एक रक्षात्मक दीवार बनाई जाती है, उसको बोलते हैं पैरापेट। तो हमने देखा कि एक और सैनिक जो पैरापेट के ऊपर चढ़ गया। एंड अनदर, कीप योर हेड्स डाउन, हमने कहा, हमारी तरफ से कोई चिल्लाया कि अरे भाई नीचे रहो। आई टोल्ड द मैन, मैंने कहा इट्स ए ट्रिक, अपने ही लड़कों को मैंने कहा अरे भाई अपने सिर नीचे कर लो, वो ऊंचे आ रहे हैं उधर से, और हो सकता है कि इनमें से कोई हमारे शूट कर दे। इट्स ए ट्रिक, हो सकता है ये उनकी क्या है, एक प्रकार की चालाकी है, ट्रिक है, बट इट वाजंट, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था। मैंने अपने लड़कों को कहा कि भाई थोड़ा बच के रहो, ये कुछ चालाकी भी हो सकती है। वन ऑफ द जर्मन्स वाज वेविंग ए बॉटल, तब हमने देखा कि जर्मन सैनिकों की तरफ से एक सैनिक जो है वेविंग कर रहा था, हवा में झूला रहा था एक बोतल अबव हिज हेड। उसने अपने सिर के ऊपर एक बोतल रख रखी थी, इट्स क्रिसमस डे टॉमी, और वो कह रहा था कि अरे ब्रिटिश सोल्जर्स, आज क्रिसमस का दिन है, वी हैव स्नैप्स, हमारे पास में स्नैप्स है, वी हैव सॉसेज। स्नैप्स एक प्रकार की बियर है या शराब है। वी हैव सॉसेज, हमारे पास में सॉसेज है। सॉसेज मीन्स होता है एक प्रकार का मांस से बना हुआ खाद्य पदार्थ, मांस से बनी हुई भोजन सामग्री। स्नैप्स और जो है, स्नैप्स शराब को बोलते हैं, और सॉसेज जो है वो मांस से बना हुआ एक ऐसा भोजन पदार्थ। वी मीट यू, हम लोग तुमसे मिलना चाहते हैं। यस, बाय दिस टाइम देयर वर डजन्स ऑफ देम, वहां पर हमारे सामने जो है वो अब तक पहले दो ही सैनिक थे, अब उधर की तरफ जो है वो एक दर्जन सैनिक जो है वो, डजन से तो 12 की संख्या, एक दर्जन के लगभग 10-12 आदमी जो है उधर की तरफ दिखाई दे रहे थे, वॉकिंग टुवर्ड अस अक्रॉस नो मैंस लैंड, और वो लोग हमारी तरफ चलते आ रहे थे नो मैंस लैंड के अंदर। एंड नॉट ए राइफल बिटवीन देम, और हमारे और उनके बीच में एक भी राइफल भी नहीं थी, यानी वो अपने हथियार जो वो छोड़ के आए थे। लिटिल प्राइवेट मॉरिस, जो छोटा प्राइवेट मॉरिस जो था, प्राइवेट जो है वो छोटा सैनिक है, प्राइवेट मीनिंग आया यहाँ पर, प्राइवेट मतलब छोटा, रैंक में छोटा सैनिक, उसको बोलते हैं प्राइवेट। तो हमारी तरफ से एक छोटे सैनिक मॉरिस ने पहल की, वाज द फर्स्ट, कम ऑन बॉयज, और उसने कहा कम ऑन बॉयज, वी आर व्हाट आर वी वेटिंग फॉर, हम लोग किसका इंतजार कर रहे हैं। देखो उन्होंने कितनी अच्छी पहल की है कि आज क्रिसमस का दिन है और हमें एंजॉय करना चाहिए आज की दुश्मनी को बुझाते हुए सबको। एंड देन देयर वाज नो स्टॉपिंग देम, और तब हमारी तरफ से और उनकी तरफ से रास्ता जब वो खुल गया, और हमें से कोई भी एक दूसरे को रोक नहीं रहा था। आई वाज द ऑफिसर, मैं उस समय ऑफिसर था। आई शुड हैव स्टॉप्ड देम, मैं चाहता तो उन्हें रोक देता।
एंड देन और तब आई सपोज मैं ऐसा सोच रहा था, बट द ट्रूथ इज दैट, तो सच ये था, इट नेवर इवन ऑकर्ड। ऑकर्ड मीन्स होता प्रदर्शित होना, लगना, लेकिन मेरे दिमाग में एक दो बार ये बात जो प्रदर्शित नहीं हुई, नहीं आई कि ऐसा मुझे करना चाहिए था ऐसा। ऑल अलोंग देयर लाइन्स एंड आवर्स आई कुड सी मैन वॉकिंग स्लोली। उनकी तरफ जो लाइन थी, सीमा रेखा जो थी, और हमारी तरफ की जो थी, उन दोनों के बीच में मैं देख रहा था कि बहुत सारे लोग जो है वो वॉकिंग कर रहे थे। उधर से भी सैनिक आ रहे थे, हमारी तरफ से भी जा रहे थे स्लोली, टुवर्ड वन अनदर, एक दूसरे की तरफ जा रहे थे। ग्रे कोट्स, ये ग्रे कोट जो है, ग्रे कोट जो है उनकी तरफ से है, जर्मनी की तरफ से, और खाकी कलर के जो कोट हैं वो है ब्रिटिश आर्मी के। ये सब दोनों प्रकार के कोट जो मिल रहे थे, यानी कोट दिखाई दे रहे थे रात के अंधेरे के अंदर, और बीच के अंदर ये दोनों मिल रहे थे। एंड आई वॉज वन ऑफ देम, और मैं भी उनमें से एक था। आई वॉज पार्ट ऑफ दिस, मैं भी इसका एक हिस्सा था। इन द मिडिल ऑफ द वॉर, इस युद्ध के बीच में हम लोग जो है पीस की कल्पना कर रहे थे, शांति कि किस प्रकार से शांति व्यवस्था बनाई जा सके, जिससे भी सैनिक जो है अपनी जान को नहीं खोएं। यू कैन इमेजिन, जेस्ट कॉनी अपनी पत्नी को कह रहा है, जो राइटर है इस लेटर को कह रहा है कि अरे कॉनी, तुम इमेजिन नहीं कर सकती, तुम सोच भी नहीं सकती माई फीलिंग्स, की मेरी फीलिंग्स उस समय क्या थी। As I looked into the eyes of the fridge officer, जब मैंने देखा उस फ्रिज ऑफिसर की आंखों के अंदर, who approached, जो कि अप्रोच मीन्स होता पहुंचा, जो मेरे पास में पहुंचा था, एंड हैंड आउट स्ट्रेच, उसने अपना हाथ जो आउट स्ट्रेच किया, फैलाया, मेरी तरफ आगे बढ़ाया। हैंड सोल्व, और उसने अपना नाम बताया कि मेरा नाम जो है वो, जो जर्मन सोल्जर है उसकी तरफ से जो है ऑफिसर आकर अपना नाम बताता है कि भाई मेरा नाम जो है वो क्या है, हैंस वॉल्फ है। इस साइड उसने कहा ग्रिपिंग, उसने हाथ में पकड़ा, ग्रिप मजबूती से पकड़ना, माई हैंड, मेरा हाथ, वार्मली, गर्मजोशी से वेलकम किया, स्वागत किया, एंड होल्डिंग इट, उसने पकड़ा रहा मेरे हाथ को। आई एम फ्रॉम डसेल्डॉर्फ, मैं जो है जर्मनी के डसेल्डॉर्फ जो प्रांत है वहां से हूँ। आई प्ले सेलो इन द ऑर्केस्ट्रा, और मैं एक वाद्य यंत्र जो है, सेलो एक वाद्य यंत्र है, उसको बजाता हूँ। एक गिटार के जैसा वाद्य यंत्र होता है सेलो। तो मैं ऑर्केस्ट्रा के अंदर, जो ऑर्केस्ट्रा वर्ड यूज जो है यहाँ पर, एक संगीत दल जो नाचने गाने का, डांस करने का और गीत गाने का प्रोग्राम करता है, उसको बोलते हैं ऑर्केस्ट्रा। हैप्पी क्रिसमस बोलता है और कहता है कि भाई मैं सेलो बजाता हूँ ऑर्केस्ट्रा के अंदर, मैं डसेल्डॉर्फ से हूँ और मेरा नाम जो है वो क्या है, हैंस वॉल्फ है। यहाँ अपना नाम भी बताता है, हैंस वॉल्फ। तो ये अपना परिचय जो वो देता है, जो जर्मन ऑफिसर है वो आगे। तो लेखक कहता है मैं भी अपना परिचय देता हूँ, और मैं कहता हूँ कि कैप्टन जिम मैक्रोफर्सन, मेरा नाम कैप्टन जिम मैक्रोफर्सन है। आई रिप्लाई, मैंने उत्तर दिया, एंड आई हैप्पी क्रिसमस टू यू टू, और मेरी तरफ से आपको भी बहुत ज्यादा क्रिसमस की बहुत शुभकामनाएं। आई एम स्कूल टीचर, वैसे मैं एक स्कूल टीचर हूँ, और मैं कहाँ से हूँ, इंग्लैंड के अंदर, डॉर्सेट से हूँ, इन द वेस्ट ऑफ द इंग्लैंड, जो कि इंग्लैंड के कौन से एरिया के अंदर है, वेस्ट एरिया के अंदर, पश्चिम क्षेत्र के अंदर है। डॉर्सेट, ही स्माइल्ड, अरे कौन सा क्षेत्र बताया तुमने, डॉर्सेट, आई नो दिस प्लेस, अरे इस स्थान के बारे में तो मैं जानता हूँ। आई नो इट वेरी वेल, अरे मैं तो ये बहुत अच्छी तरीके से जानता हूँ ये। वी शेयर माई रम राशन एंड हिज एक्सीलेंट सॉसेज एंड वी टॉक, हम लोगों ने आपस में अपना जो रम है, एक प्रकार की शराब, उसको शेयर किया। हमारा राशन जो है, खाद्य सामग्री को राशन बोला जाता है, एंड इज एक्सीलेंट, और उसकी सबसे ज्यादा शानदार जो सॉसेज है जो लेके आए थे, एक प्रकार का गोश्त, मांस से बनी हुई खाद्य सामग्री। एंड वी वॉक टॉक्ड, हम लोगों ने बातें की। कौन, हाउ टॉक्ड, तुम सोच भी नहीं सकती कि हम लोगों ने किस प्रकार से मित्रों की तरह बैठकर बातें की। ही स्पोक्ड ऑलमोस्ट परफेक्ट इंग्लिश, वो जर्मन होते हुए भी, एक जर्मन सैनिक होते हुए वो परफेक्ट इंग्लिश बोल रहा था, उसको अच्छी तरीके, क्योंकि उनकी भाषा जो वो जर्मनी थी, जर्मन लैंग्वेज थी। लेकिन फिर भी वो कहता है कि कौन, तुम इमेजिन नहीं कर सकती, वो एकदम परफेक्ट इंग्लिश बोल रहा था। बट इट टर्न्ड आउट दैट ही हैड नेवर सेट फुट इन डॉर्सेट, और बाद में ये निकला, टर्न आउट मींस निकला, बाद में ये बात निकली कि आज तक कभी भी उसने डॉर्सेट के अंदर कदम भी नहीं रखा था, यानी वो इंग्लैंड में कभी आया नहीं था। नेवर एवन बीन टू इंग्लैंड, ही हैड लर्नड ऑल हिज न्यू, उसने वो सब चीजें जो जानता था, लर्न मींस होता सीखी, ऑल हिज न्यू इंग्लैंड फ्रॉम स्कूल, और इंग्लैंड के बारे में जो कुछ भी जानता था वो उसने स्कूल से सीखी। एंड फ्रॉम रीडिंग बुक्स इन इंग्लिश, और उन किताबों को पढ़कर के सीखी जो इंग्लिश के अंदर लिखी हुई है। हिज फेवरेट राइटर वाज थॉमस हार्डी, और उनका जो फेमस थॉमस हार्डी जो है वो इंग्लैंड के एक राइटर है लिटरेचर के। तो
थॉमस हार्डी जो है उनके जो फेवरेट राइटर थे इंग्लिश के। इस फेवरेट बुक जो है, उसकी फेवरेट बुक फार फ्रॉम द, ये बुक का नाम बताते हैं कि फार फ्रॉम द मैडिंग क्राउड। तो ये बुक का नाम है जो कि थॉमस हार्डी की लिखी हुई है। सो आउट देयर इज नो मैन्स लैंड, और इस प्रकार से हम बैठे थे और बातें कर रहे थे नो मैन्स लैंड के अंदर। वी टॉक्ड ऑफ बातशेबा, हम लोगों ने बातें की बातशेबा के अंदर, और जो गैब्रियल ओक है, सर्जेंट ट्रॉय और डॉर्सेट के बारे में। ये धर्म से संबंधित कुछ बातें हैं जो वो कर रहे हैं, बातशेबा के बारे में, गैब्रियल ओक के बारे में, सर्जेंट ट्रॉय के बारे में। तो ये धार्मिक बातें हैं वो कर रहे हैं, और कुछ बातें जो है उनकी डॉर्सेट के बारे में थी। ही हैड अ वाइफ, उनकी एक पत्नी भी है, अपनी पत्नी को कह रहा है कि उसकी पत्नी है और एक बेटा भी है। बोर्न जस्ट 6 months एगो, और उसके जो बेटा है उसका जन्म जो है वो 6 महीने पहले ही हुआ था, और जस्ट ही जो वॉर है, युद्ध है, शुरू हो गया, तो उसको युद्ध के अंदर आने पड़ा अपने उस बच्चे को छोड़ करके। एज आई लुक्ड अबाउट मी देयर वर हर्डल्स ऑफ खाकी, जब मैंने चारों ओर देखा तो मैंने देखा कि बहुत सारे झुंड जो है, हर्डल जो है, हर्डल नहीं सोता झुंड, खाकी और ग्रे कोट के झुंड जो है वो हर जगह फैले हुए थे, ऑल ओवर नो मैन्स लैंड। स्मोकिंग कर रहे थे, धूम्रपान कर रहे थे, लाफिंग कर रहे थे, टॉकिंग कर रहे थे, ड्रिंकिंग कर रहे थे, ईटिंग कर रहे थे। हैंड्सवॉल्फ एंड आई शेयर्ड व्हाट वाज लेफ्ट, सबने भोजन करने के बाद में हैंड्सवॉल्फ जो कि जर्मन ऑफिसर था और मैंने, दोनों ने शेयर किया जो बचा खुचा खाना था। वंडरफुल क्रिसमस केक, जो शानदार सुंदर सा केक, क्रिसमस का केक तुमने बनाया था कोनी। इट थॉट द मार्जिपन वाज द बेस्ट, उसने सोचा कि ये केक खाने के बाद में, जो कि मार्जिपन केक था, मार्जिपन केक जो है यहाँ लिखा हुआ है कि एक ऐसी मिठाई या केक जो बना होता है अंडों से, शुगर से और बादाम से, तो बादाम से बना हुआ केक, यहाँ मार्जिपन केक जो है वो बादाम से बना हुआ केक। तो कहता है कि कोनी तुम सोच सकती हो कि उसने सोचा कि मार्जिपन केक जो तुमने बनाया था, जो बादाम का बना हुआ केक है, उसने कहा कि आज तक का सबसे अच्छा केक है जो मैंने खाया है। आई एग्री, मैंने कहा हाँ मैं भी सहमत हूँ इस बात के ऊपर। एग्री मींस होता है सहमत होना। वी एग्रीड अबाउट एवरीथिंग, एक दुश्मन होते हुए भी हम दोनों के विचार काफी मिल रहे थे, हम लोग सहमत थे एवरीथिंग, सब चीज के ऊपर। एंड ही वाज माय एनिमी, और वो मेरा दुश्मन था। देयर नेवर वाज अ क्रिसमस पार्टी लाइक इट कोनी, आज की जैसी क्रिसमस की पार्टी आज तक पहले कभी भी नहीं हुई कोनी। देन समवन, और तब क्या हुआ कि हमारे में से कोई, मैं नहीं जानता कि वो कौन था, आई डोंट नो हु ब्रॉट आउट ए फुटबॉल, वो एक फुटबॉल लेके आया। ग्रेट कोट्स वर डंप्ड, बड़े बड़े कोट जो वो डंप किए गए। डंप मीन्स होता है ढेर लगाना, किंतु पाइल, पाइल मीन्स भी ढेर होता है, डंप पाइल के अंदर डंप कर देना। सभी ने वो ढेर लगा दिया अपने ग्रेट कोट्स का टू मेक गोल पोस्ट, और फुटबॉल खेलने के लिए हम लोगों ने क्या किया, गोल जो है, गोल के 2 डंडे जो पोल बनाने के लिए दोनों साइड में जो है क्या रखे, कोट रख दिए। एक साइड में उन्होंने अपने कोट रखे और उधर की तरफ हमने कोट रख दिए। एंड द नेक्स्ट थिंग्स वी न्यू इट वाज टॉमी अगेंस्ट फ्रीज, और अगली चीज हमें पता चली कि आज का मैच जो है वो टॉमी और फ्रीज के बीच में था। जर्मन सैनिक और इंग्लैंड के जो सैनिक है उन दोनों के बीच में आज का मैच होने वाला था, इन द मिडल ऑफ द नो मैन्स लैंड, और ये मैच जो वो कहाँ हो रहा था, नो मैन्स लैंड के बीच में। हैंड्सवॉल्फ एंड आई लुक्ड एंड ऑन द एंड चीयर्ड, हैंड्सवॉल्फ और मैं दोनों, क्योंकि हम लोग ऑफिसर थे तो हम लोग बैठे बैठे निरीक्षण कर रहे थे, देख रहे थे सबको, और सबको चीयर कर रहे थे, हौसला बढ़ा रहे थे सबका। चीयरिंग करना मतलब हौसला बढ़ाना, हिम्मत बढ़ाना। क्लैपिंग कर रहे थे, तालियां बजा रहे थे। आवर हैंड्स एंड स्टैंपिंग आवर फीट, और हम लोग अपने पैरों को जमीन पर पटक रहे थे, स्टैंपिंग कर रहे थे, जमीन को पर पटकना। टू कीप आउट द कोल्ड, ताकि हम लोग अपने बॉडी को गर्म रख सकें। एज मच एज एनीथिंग, देयर वाज ए मोमेंट, और एक क्षण ऐसा भी आया, मोमेंट मींस क्षण, एक समय, एक क्षण ऐसा भी आया, व्हेन आई नोटिस, जब मैंने नोटिस किया, आवर ब्रीथ मिंगलिंग इन एयर बिटवीन अस, कि हमारी जो ब्रीथ है, हमारी जो हवा की सांस है, ब्रीथ मींस होता है सांसें, जो मिंगलिंग कर रही है, कि सभी खिलाड़ी आपस में खेल रहे थे फुटबॉल, तो हमारी सांसें है मिंगलिंग करने लगी। मिंगलिंग मतलब आपस में घुल जाना, इनटू एयर बिटवीन अस। ही सॉ इट टू एंड स्माइल, उसने भी ये देखा और उससे मुस्कुराया और कहा, जिम मैकफरसन, ही सेड, उसने कहा, आफ्टर व्हाइल, कुछ समय के बाद, आई थिंक दिस इज हाउ वी शुड रिजॉल्व द वॉर। और कुछ देर हम लोग बैठे बैठे मैच को देखते रहे, और उसके बाद जो फील्ड सोल्जर ऑफिसर था उसने कहा कि अरे जिम मैकफरसन, मैं मानता हूं कि इस तरीके से हम लोग किसी भी प्रकार के युद्ध को क्या कर सकते हैं, रिजोल्व कर सकते हैं। रिजोल्व मींस होता है हल निकालना। फुटबॉल मैच, नो वन डाइज, फुटबॉल की मैच के द्वारा, फुटबॉल मैच में कोई भी आदमी मरता नहीं है, डाई नहीं करता है।
नो चिल्ड्रन आर ऑर्फन, नहीं कोई बच्चे ऑर्फन होते हैं। ऑर्फन मीन्स होता है अनाथ हो जाना। तो कहता है कि एक फुटबॉल के मैच के अंदर देखो आज हम लोग किस प्रकार से मित्र बन के खेल रहे हैं। तो इस प्रकार से हर समस्या का समाधान जो है वो बात से निकाला जा सकता है। युद्ध जो है वो किसी समस्या का हल नहीं है। इसके अंदर न तो कोई फुटबॉल मैच के अंदर कोई बच्चे जो वो अनाथ होते हैं, न कोई मरता है। नो वाइफ्स बिकम विडोज, और न ही कोई पत्नियां जो है वो वाइफ जो है वो विडो बनती है। विडो मीन्स होता है विधवा। आई वुड प्रेफर क्रिकेट, मैंने कहा कि हम लोग जो है फुटबॉल के अंदर इतने अच्छे नहीं हैं जो इंग्लिश लोग हैं, तो हम लोग क्रिकेट खेलना ज्यादा पसंद करेंगे। कहता है आई टोल्ड हिम देन वी टॉमीज कुड बी श्योर ऑफ विनिंग, तब हम लोग जो टॉमी लोग हैं, इंग्लैंड लोग हैं, वो श्योर हो सकेंगे कि हम लोग विनिंग करेंगे, जीतेंगे, हमारी जीत पक्की होगी। प्रोबेबली से प्रोबेबली मींस होता है शायद। तो लेखक जो है वो कहता है कि मैंने मजाक के उद्देश्य से कहा कि भाई फुटबॉल की बजाय क्रिकेट का मैच हो जाए तो हमारी जीत ज्यादा पक्की हो जाएगी, नहीं तो तुम लोग जीत जाओगे, तुम लोग फुटबॉल में ज्यादा अच्छे हो। वी लाफ्ड, हम लोग दोनों हंसे, एंड टुगेदर वी वॉच्ड द गेम, हम दोनों ने गेम को देखा। सैड टू से, और इसके बाद मुझे दुख हो रहा है कहते हुए, यहाँ ये फुटबॉल का मैच खेल रहे हैं आपस के अंदर, दोनों साइड में जो लाइन्स है और नीचे बीच में नो मैंस लैंड। कॉनी फ्रिज फोन, और मुझे दुख हो रहा है कॉनी ये कहते हुए कि जो फ्रिज है, जो जर्मन सोल्जर है, वो जीत गए इस मैच को 2-1। उन्होंने 2 गोल किए और हमारा जो है वो 1 ही गोल हुआ। बट एज हैंसवोल्फ जनरली सेड, लेकिन मैच के बाद में जो हैंसवोल्फ है उन्होंने हमें सांत्वना देने के लिए, हमारा मनोबल बढ़ाने के लिए हमें कहा, जनरली मीन्स होता है उदारता से कहा, अवर गोल्स वाज वाइडर देन देयर्स, कि हमारा गोल जो है वो ज्यादा बड़ा था और उनका गोल जो है वो कम वाइड था, कम चौड़ा था। इस कारण जो इंग्लिश सोल्जर है वो ज्यादा गोल नहीं कर पाए क्योंकि उनका गोल जो है वो कम चौड़ा था, और जर्मन्स ने ज्यादा कर दिए क्योंकि उनका गोल जो है वो हमारा गोल जो है वो ज्यादा बड़ा था। वाई इट वाजंट क्वाइट फेयर, और उन्होंने कहा कि हमारी जीत तो हुई है लेकिन ये ज्यादा फेयर नहीं है। फेयर मीन्स होता है अच्छी बात नहीं है, बिल्कुल ये थोड़ा सा चीटिंग होगी इसके अंदर। द टाइम केम, और इसके बाद समय आ गया, एंड ऑल टू सून, और जल्दी ही व्हेन द गेम वाज फिनिश, जब गेम खत्म हुआ, द स्नैप्स एंड द सॉसेज हैड लॉन्ग सिंस रन आउट। तो जैसे ये गेम खत्म हुआ तो जो स्नैप्स है, एक प्रकार की शराब, और जो रम हम लेके आए थे, और सॉसेज जो मांस का बना हुआ खाद्य पदार्थ था, और सारी जो चीजें थी सारी क्या हो गई, रन आउट हो गई। रन आउट मीन्स होता है समाप्त हो जाना। तो जल्दी मैच खत्म होने के बाद में सब लोगों ने जल्दी से खाना खा लिया, एंड वी न्यू, हम लोग जानते थे, इट वाज ऑल ओवर, की सब चीजें समाप्त हो गई है। आई विश्ड हैंस वेल एंड टोल्ड हिम आई होप ही वुड सी हिज फैमिली अगेन, मैंने विश किया हैंसवॉल्फ को और कहा कि मैं उम्मीद करता हूँ, आशा करता हूँ कि तुम जल्दी ही अपने परिवार से मिलोगे, क्योंकि तुम्हारे एक बच्चा भी है 6 महीने का। दैट द फाइटिंग वुड एंड, कि फाइटिंग जो है, युद्ध जो है वो जल्दी खत्म हो जाए, एंड वी कुड ऑल गो होम, हम सब जो है जल्दी से अपने घर में, अपने फैमिली के पास में जा सकें। आई थिंक दैट्स व्हाट एवरी सोल्जर वांट्स, मैं सोचता हूँ कि वो चीज है जो हर सोल्जर को चाहिए। ऑन बोथ साइड्स, दोनों तरफ, हैंसवोल्फ ने कहा कि भाई दोनों तरफ के सैनिक जो है वो चाहते हैं कि ये युद्ध जो है वो जल्दी से जल्दी खत्म हो जाए। टेक केयर, अपना ध्यान रखना। जिम मैक्रोफर्सन जो है उनको कहते हैं कि अपना ध्यान रखना। आई शैल नेवर फॉरगेट दिस मोमेंट, मैं इस क्षण को, आज के इस दिन को कभी नहीं भूलूंगा। फॉर नॉर यू, और नहीं मैं आपको भूलूंगा। ही सैल्यूटेड, उसने मुझे सैल्यूट किया, एंड वॉकड अवे, और चला गया। फॉर मैं स्लोली, धीरे धीरे, अनविलिंगली, और ऐसा लग रहा था कि उसकी इच्छा बिल्कुल नहीं थी हम लोगों को छोड़ के जाने के लिए। अनविलिंगली मतलब अनिच्छा से। आई फेल्ट, मैंने महसूस किया, ही टर्न्ड, कि वो मुड़ा, टू वेव आउट, वे वो हाथ वाला बाय करने के लिए मेरी तरफ, एंड देन बिकम वन ऑफ द हंड्रेड्स ऑफ ग्रे कोट्स, और फिर वो उन सैकड़ों ग्रे कोट्स में मिल गया और गायब हो गया। जो कि आदमी जो कि ड्रिफ्टिंग कर रहे थे, चलते जा रहे थे, हिल रहे थे, ड्रिफ्टिंग करना था हिलना, बैक टुवर्ड द ट्रेंचेस, और उन आदमियों में, सैकड़ों आदमी मिल गया जो कि अपनी ट्रेंचेस के अंदर, बंकर के अंदर या खाई के अंदर वापस जा रहे थे। दैट नाइट बैक इन अवर टॉट्स, और हम लोग उस रात वापस आ गए अपने डगआउट के अंदर। डगआउट जो बाहर का सुरक्षित स्थान होता है जहां पर सैनिक या खिलाड़ी बैठते हैं, उसको बोलते हैं डगआउट। तो फिर से हम लोग अपने डगआउट में आ गए। वी हर्ड, हमने सुना, देम सिंगिंग ए कैरोल, हमने सुना कि इन्होंने क्या गाया, एक मौज मस्ती का गीत गाया। कैरोल बोलते हैं जिसको, मौज या मस्ती का गीत। एट सिंगिंग इट क्वाइट ब्यूटीफुली, उन्होंने बहुत सुंदर तरीके से कैरोल्स गाए।
इट वॉज स्टिल नाइट। स्टिल नाइट यहाँ पर साइलेंट नाइट को बोला गया है। तो आवर वॉइस गेव देम ए राउजिंग chorus of wild shepherds watched। और हमारे बॉयज जो उन्होंने भी क्या किया, ऊपर की तरफ उठते हुए शवर के अंदर, ज्यादा ऊंचा उठते हुए शवर के अंदर फिर से उन्होंने उनकी तरफ गाकर हमने भी गीत सुनाई। कॉरस, कॉरस यहाँ पर वर्ड यूज हुआ है। कॉरस मीन्स होता है समूह गान। हमारे लड़के जो है सोल्जर्स जो थे उन्होंने भी गाए, एक समूह गान गाया जिसका नाम था वाइल्ड शेफर्ड वॉच। वी एक्सचेंज कैरोल्स। इसके बाद हम लोगों ने आपस में एक्सचेंज किया, उन्होंने हमारी तरफ गाकर सुनाया और हमने उनको गाकर सुनाया कैरोल्स एक क्षण के लिए। देन वी ऑल फेल्ट साइलेंट। तब सब कुछ शांत हो गया। वी हैड हैड आवर टाइम टू पीस ऑफ गुडविल। और हमारे पास में एक ऐसा समय था जो कि बिल्कुल एक गुडविल टाइप का था, एक अच्छे समय था बिल्कुल। आई विल ट्रेजर, अब मैं इसको संजो कर रखूंगा। ट्रेजर मीन्स होता है वैसे खजाना, लेकिन यहाँ पर होगा संजोना। मैं इस समय को संजो कर रखना चाहूंगा अपने जीवन के अंदर, अपनी लाइफ के अंदर, एज लॉन्ग एज आई लिव, जितनी लंबे समय तक मैं जीवित रहूंगा। तो इस क्षण को मैं हमेशा हमेशा के लिए याद रखना चाहता हूँ। डियरेस्ट कॉनी, प्रिय कॉनी, द क्रिसमस टाइम, नेक्स्ट टाइम, जब तक अगला क्रिसमस आएगा नेक्स्ट ईयर, दिस वॉर विल बी नथिंग। ये आज का युद्ध जो है वो ये खत्म हो चुका होगा। बट ए डिस्टेंस, डिस्टेंस मीन्स तो दूर, ये दूर की बातें हो गई होगी। एक टेरिबल मेमोरी, ये बहुत ज्यादा एक खतरनाक और डरावनी यादें हैं मेरे लिए। आई नो फ्रॉम ऑल दैट हैपन टुडे, मैंने आज जो घटित हुआ उस घटनाक्रम से मैंने ये जाना कि हाउ मच बोथ आर्मीज लॉन्ग फॉर पीस, कि दोनों आर्मी जो है वो लॉन्ग करती है। लॉन्ग से लंबा होता है, लेकिन यहाँ पर होगा इच्छा, कि दोनों आर्मी जो है उनकी इच्छा है शांति। युद्ध करना किसी का मकसद नहीं है। वी शैल बी टुगेदर अगेन सून, हम लोग जल्दी ही मिलेंगे। आई एम श्योर ऑफ इट, मैं इस बारे में बिल्कुल आश्वस्त हूँ कि मैं जल्दी ही तुमसे मिलूंगा। योर्स लविंग जिम, तुम्हारा लविंग जिम। तो ये लेटर है जो जिम मैक्रोफर्सन ने अपनी पत्नी को लिखा, कॉनी मैक्रोफर्सन को, जो कि अब अकेली रह चुकी है अपने पति के वियोग के कारण। तो उनको ये पत्र लिखा हुआ था जो कि नरेटर ने पढ़ा है इस पत्र को, हमने भी इस पत्र को पढ़ा है। तो ये आज का सेकंड पार्ट जो है वो इस वीडियो का यहाँ पर समाप्त होता है। आज की वीडियो आपको अवश्य ही समझ में आई होगी। मैं ऐसी कामना करता हूँ, इच्छा करता हूँ कि आप इसको बार-बार रिवीजन करें पढ़ करके। और वीडियो आपको कैसी लगी इसके लिए आप अपने कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर एक कमेंट छोड़ें, जिससे हम लोग पता लगा सकें कि कौन कौन स्टूडेंट्स जो इस वीडियो से जुड़े हुए हैं और पढ़ रहे हैं। वीडियो को पे जो चैनल पर पहली बार आए हैं वो बच्चे इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, क्योंकि इस चैनल पर उनकी क्लास से संबंधित सभी वीडियो जो अपलोड की जाएगी। और वीडियो को अधिक से अधिक अपने फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर करें। जल्दी ही मिलते हैं इस वीडियो के थर्ड पार्ट के अंदर, जो कि इस वीडियो के अंदर आपको यहाँ वीडियो के खत्म होते ही यहाँ पर स्क्रीन पर दिखेगा, जैसी लेसन का थर्ड पार्ट बन जाएगा तो वो वीडियो के अंदर शो होगा यहाँ पर। तो मिलते हैं वीडियो के थर्ड पार्ट के अंदर, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।